हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज से हम ऑटोकैड का एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है जो है इंट्रोडक्शन की। ऑटोकैड एक कैड सॉफ्टवेयर है। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो कंप्यूटर पर चलते हैं, जिनसे हम ड्राइंग या डिजाइन बनाते हैं। ऑटोकैड भी उसी तरह का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। इसकी पॉपुलैरिटी का कारण है इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और इसके फीचर्स। 2D और 3D मॉडलिंग करना बहुत ही आसान है ऑटोकैड में। देश दुनिया में 70% कैड यूजर ऑटोकैड यूज करते हैं। ऑटोकैड दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो और कैड। ऑटो वर्ड इसको बनाने वाली कंपनी के नाम से लिया गया है, जो है ऑटोडेस्क, और कैड का मतलब यहाँ कंप्यूटर एडेड डिजाइन से है। ऑटोकैड एक 2D और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जो ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया है। ऑटोडेस्क एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को पहली बार दिसंबर 1982 में लॉन्च किया गया था और इंडिया में इसका पहला इस्तेमाल 1988 में किया गया था। ऑटोकैड के शुरुआती वर्जन को हम R1, R2 या R3 की तरह नाम दिया जाता था, लेकिन बाद में 2000 के बाद इसको 2001, 2002 और 2003 वर्जन से नाम दिया गया, जैसे ऑटोकैड 2001, ऑटोकैड 2002, ऑटोकैड 2020, इस तरह से। आज की डेट में ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन है ऑटोकैड 2021, जो मार्च 2020 में लॉन्च हुआ था। बात करें अगर मार्केट में इसके डिमांड की, तो सभी कैड सॉफ्टवेयर में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। डिज़ाइन इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको ऑटोकैड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऑटोकैड इंजीनियर लगभग सभी बड़ी कंपनीज में लगे हुए हैं और इनकी डिमांड हर साल बढ़ रही है। अगर आप ऑटोकैड मॉड्यूल्स की बात करें तो इसमें 2D और 3D मॉडलिंग जैसे मॉड्यूल्स होते हैं। 2D डिजाइनिंग से हम बहुत कम समय में बिना ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत अच्छे से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। 2D डिजाइनिंग से हम साइड प्लान्स, टेक्निकल स्केच अच्छे से बना सकते हैं। 2D डिजाइनिंग से हम पहले से कस्टमाइज टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं और ड्राफ्टिंग को ज़्यादा एक्यूरेटली और प्रिसाइजली बना सकते हैं। आप ऑटोकैड के DWG फॉर्मेट में अपनी ड्राइंग अपने कलीग्स या क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। 2D ड्राइंग से हम मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल और सिविल से रिलेटेड ड्राइंग बना सकते हैं। अब बात करें 3D मॉडलिंग की। 3D मॉडलिंग एक प्रोसेस है जिससे हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। 3D मॉडल्स में हम 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं अलग अलग तरह के एंटिटीज को जोड़कर, जैसे लाइंस, ट्राइंगल्स, कर्व सरफेस एक्सेट्रा। 3D ग्राफिक्स के लिए हम 3D मॉडलिंग का यूज करते हैं। अब बात करते हैं ऑटोकैड का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, पावर प्लांट इंडस्ट्री में, पाइपिंग इंडस्ट्रीज में, मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, और आजकल वैसे इसका इस्तेमाल हर बड़े सेक्टर में हो रहा है। चलिए अब बिना देर करे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड बेसिक से। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम अब ऑटोकैड को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा आइकन, मैं इसको डबल क्लिक कर दिया तो ये हमारा जो ऑटोकैड है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर क्या इंटरफेस है, किस ऑप्शन का क्या मतलब है, कौन सा ऑप्शन कहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हम पहले ये देख लेते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ताकि हम जो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को ही बढ़ाते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स करवाएंगे। फिर अभी हम बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से चलेंगे ताकि आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना आए। टिपिकल कमांड्स को अभी दूर रखेंगे हम, उनको ज़रूरत टाइम आने पर ही समझाएंगे। जैसे जैसे आप प्रोफिशिएंट होते जाएंगे उसी तरीके से हम जो ड्राइंग्स का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, ठीक है, उसको बढ़ाते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, ऑटोकैड का जो सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आ रहे हैं: न्यू, ओपन, DWG कन्वर्ट, DWG कंपेयर और रिकवर। ठीक है, न्यू से आप कोई भी नई ड्राइंग बना सकते हैं। ओपन से जो आप ये ड्राइंग पहले से बनी है उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद DWG कन्वर्ट, यहाँ पर आपकी रिसेंट फाइल्स आ रही हैं, और DWG कंपेयर, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। रिकवर हम डिस्कस कर लेते हैं। रिकवर में जो है ये
जो हमारी कोई फाइल अगर सपोज सब सडन जो है लाइट चली जाती है, आपका डेस्कटॉप बंद हो जाता है या फिर लैपटॉप बंद हो जाता है सडन कोई भी प्रॉब्लम से, और आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं हो पाती किसी भी रीजन से, तो यहाँ पर वो जो फाइल है रिकवरेबल फाइल्स वो यहाँ पर शो होती हैं, आप उनको रिकवर भी कर सकते हो फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा फाइल मेन्यू। और सिमिलरली वही सारे ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर आइकन्स के रूप में मौजूद है, जैसे ये हमारा न्यू, और इसी तरीके से कुछ और भी ऑप्शन है जिनको आप शो करना चाहते हो या फिर हाइड करना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे शो मेन्यू बार है, तो ये आपका जो मेन्यू बार है वो ओपन हो गया। आप इसको हाइड करना चाहते हो तो इसी छोटे एरो पर क्लिक करो और यहाँ पर हाइड मेन्यू बार पे क्लिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये है हमारा टाइटल बार, जहाँ पर हमारा जो टाइटल बार है वो मेंशन होता है फाइल का। जैसे अभी जो है मैंने कोई फाइल ओपन नहीं करी हुई, तो इसीलिए ये सिर्फ जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसका नाम दिखा रहा है और जिस नाम से सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड है वो दिखा रहा है। आगे बात करते हैं, इनको तो जानते होंगे आप, बहुत सिंपल से चीज़ें हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। दोस्तों ये जो सारे हैं ये हमारे पैनल्स हैं, और जो पैनल्स किसके अंदर है, ये सारे हमारे टैब्स हैं। तो पैनल्स को हम आसान भाषा में कह सकते हैं ये हमारे टूल बार है। तो हमें जब नई फाइल बनानी है तो हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है स्टार्ट ड्राइंग पर। ये आपकी ड्राइंग जो है एक ओपन हो चुकी है। आप देख रहे हो जब हम स्टार्ट पर थे यहाँ पर, तो ये सारे जो पैनल्स हैं, टूल बार्स हैं, ये सब हमारे हिडन है, आप किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही आपने कोई ड्राइंग खोली, यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गए और आप सभी को यूज कर सकते हो। अगर सपोज आपका कोई जो पैनल है वो हाइड हो जाता है, ठीक है, अगर यहाँ से कोई आपका पैनल जो है वो नहीं आ रहा है, आप सपोज ये ड्रॉ नहीं आ रहा है, ठीक है, अब आप देखो यहाँ से ड्रॉ मॉडिफाई से पहले ड्रॉ टूल बार था वो कहाँ चला गया, आप यहाँ से उसको पैनल्स में जाके शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे टैब्स हैं, किसी भी टैब को हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। शो टैब्स में से किसी को हाइड करना है, शो करना है, पैनल्स में से किसी को हाइड करना है, शो करना है, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। अनडॉक होता है, आप इस पैनल टूल बार्स को कहीं और प्लेस करना चाहते हैं, जैसे ये आप यहाँ से जो है डिटैच हो गया, अब आप इसको, ये जो हमारे सारे कमांड, ठीक है, आप इसको राइट में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं या फिर ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको कहीं भी कैसे भी प्लेस कर सकते हैं सभी टूल बार्स को। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये जो हमारा ये दिखा रहा है हमारा अभी हम कौन से व्यू में काम कर रहे हैं। अभी हम टॉप व्यू में काम कर रहे हैं। ये जो व्यू है 2D वायर फ्रेम, ये बात करें तो एक इमेज को देखने का तरीका है, ठीक है, ये बेसिकली हम 3D में यूज करते हैं। अभी हम जब 3D में काम करेंगे तब इन सब चीज़ों को समझेंगे। और इसके बाद ये जो है हमारा, ये हमारा UCS है। UCS की फुल फॉर्म होती है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद है ये जो हमारा ये कमांड बार है या फिर कमांड लाइन कह सकते हैं इसको, यहाँ पर हम कमांड टाइप करते हैं। और उसके बाद जो है हमारा ये जो कुछ क्विक आइकन्स हैं, क्विक सेटिंग आइकन, यहाँ से हम कुछ सेटिंग जो है वो बहुत क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स है जिनको हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ग्रिड। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ लाइंस दिख रही हैं, कुछ ग्रिड सा बना हुआ है, ग्राफ सा। इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ग्रिड्स, जिसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है स्नैप मोड, ग्रिड स्नैप, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जब इसको ओपन कर दोगे या फिर एक्टिवेट कर दोगे, जब आप कोई कमांड लोगे तो वो सिर्फ उन्हीं स्नैप पॉइंट्स पर ही आप जो पॉइंट है वहाँ से ले सकते हो। जैसे आप देख रहे हो, अब सिर्फ कॉर्नर पर ही मेरा जो पॉइंट है मैं ले सकता हूँ। इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो मैं कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, इसके सेंटर में भी। लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो मैं एक ग्रिड में ही काम कर पाऊंगा, ग्रिड में ही। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर ही चल रहा है मेरा जो कर्सर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ये काम होता है ग्रिड्स में, अगर आपको ग्रिड में काम करना है। और अगर ग्रिड में नहीं करना तो इसको ऑफ कर दो, तो हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो मोड, ठीक है। ऑर्थो मोड हम यूज करते हैं लाइन को, ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट
हॉरिजेंटली या वर्टिकली मूव करने के लिए, या फिर लाइन को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ड्रॉ करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये जो ऑर्थो है वो ऑफ मोड में है। जो भी कमांड है हमारी अगर वो हाईलाइट होगी, जैसे ब्लू कलर में हाईलाइट है, इसका मतलब ये कमांड ऑन है। जैसे ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है, बाकी सब ऑफ है। तो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये ब्लू कलर इसके से हट गया, और यहाँ पे देखो आप जो हमारे ग्रिड्स जो ग्रिड्स थी हमारी वो हाइड हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ऑर्थो की बात कर रहे थे हम। ऑर्थो जैसे मैंने कोई लाइन कमांड ली, अब आप देख रहे हैं यहाँ एंगल पे भी लाइन खींच रही है। लेकिन अगर मैं ऑर्थो ऑन कर देता हूँ यहाँ से, तो ये देखो मेरी लाइन या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही ड्रॉ होगी। तो ये किस चीज़ से होता है? ये होता है हमारा ऑर्थो मोड से, जिसकी शॉर्ट की होती है F8। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है, इसको हम पोलर ट्रैकिंग भी कहते हैं। पोलर ट्रैकिंग होती है जैसे आप कोई लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, एक मैं वो तो ऑफ कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर जो है, अभी मैं इसको किसी भी एंगल पर ऑन कर देता हूँ, सपोज 15, 30, 45 पर। तो जो मेरी लाइन होगी वो 15, 30, 45 पर अपने आप ही ट्रैक होगी। जैसे ये देख रहे हो आप, 15 डिग्री पर ट्रैक हुई, 30 पर ट्रैक हुई, 45 पर, 60, 75 और इस तरीके से 90। तो 15 के हर 15 डिग्री बाद वो ट्रैक होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लिया था? 15, 30, 45, 60। अगर सपोज मैं ये लेता हूँ 30, 60, 90, 120, तो जो मेरी लाइन है वो हर 30 डिग्री पर ट्रैक होगी। फिर 30, फिर 90, फिर 120, फिर 150 और इसी तरीके से 180। तो हर 30 डिग्री पर फिर ट्रैक होगी। तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग सेटिंग में जाकर अपने तरफ से भी डाल सकते हैं एंगल्स। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बारे में। अगर आप कोई कमांड लेते हैं, ठीक है, अब ये देखो ये क्या दर्शा रहा है। ये ग्रीन कलर का स्क्वायर बना हुआ है जो उसके पास लिखा हुआ है एंड पॉइंट। एक्चुअली उसने जो है एंड पॉइंट को वो पिक कर लिया है। ठीक है, अगर मैं सपोज इस लाइन के बिल्कुल यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है मिड पॉइंट। उसने जो है मिड पॉइंट को पिक कर लिया है। ठीक है, जो हमारा कर्सर है उसने मिड पॉइंट को पिक करा। इसी तरीके से यहाँ पर एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, तो इसी तरीके से पॉइंट्स को पिक कर। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, अब ये देखो ये जो पॉइंट्स है वो पिक नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? पॉइंट्स को पिकअप नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये पॉइंट्स को पिक कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पॉइंट्स। ठीक है, और इसकी शॉर्ट की क्या होती है? इसका शॉर्ट की होती है F3। क्या होती है शॉर्ट की? F3। यहाँ से हम ट्रैकिंग सेटिंग भी ऑन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है, ये आप किसी को भी हटा सकते हो। किसी को भी आप चाहते हो सिर्फ मिड पॉइंट ट्रैक हो, या आप चाहते हो सिर्फ एंड पॉइंट ट्रैक हो, या फिर मिड पॉइंट ट्रैक हो, तो सिर्फ उन्हीं को चेक करो और बाकियों को ऐसे ब्लैंक छोड़ के और ओके कर दो। तो अब सिर्फ मिड पॉइंट और एंड पॉइंट ही ट्रैक होंगे। यहाँ सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देते हैं। आगे बात करते हैं, आगे लाइन थिकनेस सेटिंग और यूनिट्स। तो लाइन थिकनेस होती है हमारी लाइन की थिकनेस, कितनी थिक लाइन है, इसको ऑन कर देते हैं। अभी हमारी जो है 0 लेयर पर है। लेयर्स में भी आगे बात करेंगे, अभी है फिलहाल 0 लेयर पर है। तो लेयर्स में हमारा जो है, अभी अगर हम इसकी थिकनेस जो है वो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो रैपिड प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मैं यहाँ से इसकी लाइन थिकनेस भी बढ़ा सकता हूँ। लाइन वेट जो है मैं अगर जितनी चाहूँ उतनी बढ़ा सकता हूँ। आप ये देख रहे हो, ये जो लाइन है वो थिक हो गई बाकियों के कंपैरिजन में। तो इसको कहते हैं लाइन थिकनेस या लाइन वेट। इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो नहीं दिखेगा, ऑन कर दूंगा तो लाइन थिकनेस दिखेगी सभी की। अभी फिलहाल के लिए ऑफ रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेटिंग्स, वर्क स्पेस स्विच करना हो 3D मॉडल में, 3D मॉडलिंग में, 2D मॉडलिंग में, ये सारा उसलिए होता है। अब यूनिट्स जो है हम यूनिट सेट कर सकते हैं यहाँ से।
ठीक है, इंजीनियरिंग यूनिट। अब अगर यूनिट सेट करने की शॉर्ट की होती है UNIT, यूनिट। इंजीनियरिंग सेलेक्ट करो, यहाँ से प्रेसिजन सेलेक्ट कर लो, कितने प्रेसिजन में हमें काम करना है। ठीक है, अभी हम डेसिमल सेलेक्ट कर लेते हैं और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का हम जो उसको सेलेक्ट करके रखते हैं और मिलीमीटर ही रहने देंगे यहाँ, इंटरनेशनल। ठीक है, और ओके कर देंगे। ठीक है, ये जो है ये बेसिक हमारा इंटरफेस था, उसके बारे में बात कर रहे थे हम, जो भी सेटिंग्स आती हैं। ठीक है, अब प्लस का साइन जो मूव हो रहा है स्क्रीन पर, ऑटोकैड में इसको कहते हैं क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये आपको प्लस का साइन दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली प्लस नहीं है, ये 3 डायरेक्शनल वो है इस तरीके से। लेकिन आपको हम ये अभी 3 डायमेंशनल यूसेज देखो, 3 डायमेंशनल दिख रहा है ना, इसलिए आपको ये पूरा दिख रहा है। एक्चुअल में ये अगर हम टॉप देखेंगे तो अभी 2 डायरेक्शन से जब हम देखते हैं इसको तो ये हमें प्लस का साइन दिखता है। अगर हम इसको साइज में चेंज करना चाहते हैं तो हमें सिंपली राइट क्लिक करना है, ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्प्ले में यहाँ से आप क्रॉस हेयर जो है वो उसका साइज चेंज कर सकते हो, बड़ा छोटा। अब मैं सपोज 100 कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। अब आप देखो ये कितना बड़ा हो गया है, आपकी स्क्रीन से भी बाहर जा रहा है। ठीक है, वापिस इसको छोटा करते हैं, डिस्प्ले, क्रॉस हेयर और 20, अप्लाई, ओके। मेरा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, लाइन ली। अब आप देखो ग्रीन कलर का एक सिलेक्शन बॉक्स बन रहा है। मैं चाहता हूँ ये भी और छोटा हो जाए, तो मैं पहले तो कमांड एस्केप करने का क्या ऑप्शन है, एस्केप आप प्रेस करेंगे तो कमांड जो है वो एस्केप खत्म हो जाएगी। राइट क्लिक किया, ऑप्शंस पर क्लिक किया और ड्राफ्टिंग, और ये जो ऑटो स्टेप मार्कर जो है इसको मैं छोटा कर दूंगा, अप्लाई, ओके। और जब मैं पिक करूँगा तो ये देखो छोटा हो गया ग्रीन कलर का। सिमिलरली सिलेक्शन बॉक्स होते हैं, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये जो ब्लू कलर के जो स्क्वायर देख रहे हैं आप, मैं इनको छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, ऑप्शंस। इसके बाद मुझे आना सिलेक्शन में और यहाँ से जो मैं इसका जो सिलेक्शन जो है इसको बड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर मैं और बड़ा कर देता हूँ, अप्लाई, ओके, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो आप जो स्क्वायर है मेरे वो बड़े बड़े हो गए। क्विक दोबारा से हम एक बार इनको छोटा कर देते हैं, पहले राइट क्लिक, और अभी क्योंकि ये सिलेक्टेड है इसलिए राइट क्लिक, ऑप्शन, इसको छोटा कर देते हैं पहले और अप्लाई, ओके। अब इसके बीच में एक पिक बॉक्स आ रहा है छोटा सा, ठीक है। अब आप देखो जो मेरा क्रॉस हेयर है इसके बीच में एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ। राइट क्लिक करा, ऑप्शन। अभी हम ये सभी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे लेकिन टाइम पे, ठीक है। अभी सारा बता दूंगा तो आपके सब ऊपर से चला जाएगा, देखो हो गया ना बड़ा। तो सारी चीजें जो है हम अभी सिर्फ बेसिक की बात करेंगे, धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाएंगे। फिर से राइट क्लिक किया, ऑप्शन। अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो डिस्प्ले, कलर्स, यहाँ से हमें कुछ भी येलो बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ तो येलो इस तरह से हो जाएगा। अप्लाई एंड क्लोज तो अप्लाई, लेकिन ये आंखों में बहुत चुभता है, बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा, तो मैं इसको ब्लैक ही करना। अब कोई भी कलर जो है चेंज करना चाहते हैं ऐसे ब्लैक, अप्लाई एंड क्लोज और अप्लाई, ओके। तो ये था हमारा बेसिक इंटरफेस ऑटोकैड का, ठीक है। बताने को बहुत कुछ है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि हमें सिर्फ उतना ही समझना है जितना हम समझ सकें। अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं, हमने ऑटोकैड इंस्टॉल करना सीखा है, स्टार्ट करना सीखा है, और अब थोड़ा बहुत उसके बारे में सीखा है। और ऑटोकैड सीखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये याद रखना हमेशा, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसने प्रैक्टिस नहीं की उसके लिए जीरो है ये। आपको हर वो कमांड, हर वो चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा और उतने ही अच्छे आप एक अच्छे ड्राफ्टमैन बन पाओगे। मैं आपको बता दूं,
बिना ऑटो कैड के आज की डेट में डिजाइनिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। सबसे बेसिक जो है ना वो हमारा ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है, और ये हमें आना ही आना चाहिए, चाहे वो फिटर का बच्चा हो, चाहे वो मशीनिस्ट, टर्नर, टूल एंड डाई, ड्राफ्टमैन, सिविल, मैकेनिकल, सभी ट्रेड्स जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड्स हैं, मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, सभी को जो है ये ऑटो कैड आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रो करना है अच्छे से और आगे काम करना है तो आपको ये सीखना चाहिए सॉफ्टवेयर। और मेरे इस सीरीज में जित साथ बने रहो, सब कुछ पूरा कंप्लीटली A to Z सीखेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे ड्रॉ टूल बार में, जल्दी अगली क्लास होगी जिसके अंदर हम लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, ये सारी कमांड जो है कैसे यूज करनी है, उनको कमांड देने के क्या क्या तरीके हैं, कहाँ कहाँ से कमांड दे सकते हैं, कमांड देने के बाद उनको यूज कैसे करना है, ठीक है। लाइन का कलर कैसे बदलना है, लाइन टाइप कैसे करना है, लाइन को कहाँ पे कैसे प्लेस करना है, सारी चीजें हम सीखेंगे। शीट साइज, यूनिट, सब A to Z। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और प्रेस द बेल आइकन। जल्दी सीख जाओगे तो मैं जल्दी एक तुम्हें कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी बताऊंगा। ऑटोकैड के कुछ कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे सीखोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए गुड